आज का सेशन आप सभी का वेलकम करते हैं। ये हमारा टॉपिक है, सभी अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका आंसर जस्ट अभी आपको अगली स्लाइड्स में मिलने वाला है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक का एक आंसर मैं इसको और क्लैरिफाई कर रही हूँ। आज हर व्यक्ति इनकम के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है, रुपए के लिए काम कर रहा है। क्यों? उसको अपने डेली नीड्स को पूरा करना है, घर के खर्चों को पूरा करना है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, जिसके लिए वो वर्क करता है। तो हम लोग जो बिजनेस को कर रहे हैं मेटाफोर्स, आज कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं, जब वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, जब वो प्लान डिस्क्राइब करते हैं किसी को, तो सामने वाले जब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वो वहां पे शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आंसर नहीं होता। और अगर आज इस सेशन के बाद अगर आपका ये आंसर क्लियर हो गया, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि कल से आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके पास हर क्रॉस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्यों? हर एक व्यक्ति काम कर रहा है अर्निंग के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो चलिए चलते हैं। ऐसा क्यों और कैसे? आपने कभी ना कभी ये जरूर देखा होगा, ESBI मॉडल जो है वो क्यों दर्शाया जाता है। 4 तरीके के लोग होते हैं अर्निंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में। एक वो जिसके पास नौकरी होती है, दूसरे वो अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का उद्योग, तीसरे होते हैं बिजनेस जो एक सिस्टम को बनाते हैं और वो उनके लिए काम करता है, और चौथा आई मतलब इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट, इनके लिए पैसा काम करता है। आगे देखते हैं। ई और एस मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये 2 कैटेगरी जो होती है ये एक्टिव इनकम के अंतर्गत आती है, और बी और आई सेक्टर पैसिव इनकम के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या खासियत है? जो लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं, इसमें 95% लोग होते हैं, लेकिन इनकम ओनली 5%। मीन्स आप श्रम कर रहे हो ज्यादा, उसके बदौलत जो आप इनकम ले रहे हो, जो मेहनताना ले रहे हो, वो उसका 5% है। और उसी तरफ आप राइट साइड देखिए, पैसिव इनकम में, पैसिव इनकम में 2 सेक्टर होते हैं, एक बिजनेस और एक होता है इन्वेस्टर। इसमें 5% लोग होते हैं, लेकिन जो पैसा होता है वो 95% होता है। चलिए समझते हैं कैसे और क्यों 5% लोग ही 95% पैसा कमाते हैं, और बाकी जो लोग इतना हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वो 5% वाले इनकम पे ही क्यों रुके रहते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारे बीच में डिफरेंस होगा, और इससे आप अपने आप को पहचानेंगे कि आप कौन हैं और आप किस तरफ होना चाहेंगे। देखते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शंस बटे हुए हैं। एक है ई और एस टाइप के पीपल, जो 95% हमारे इस दुनिया में मिलते हैं, और दूसरी ओर है बी और आई परसेंट वाले, जो 5% होते हैं। इनमें खासियत क्या होती है समझिएगा। रिस्क टेकिंग सबसे पहला पॉइंट है, जो हम सभी को 5% में लेकर के जाने वाला होता है, वो होता है रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आप दोनों कैटेगरी में मिलेंगे, क्योंकि बिना रिस्क के कुछ नहीं होता। दूसरा हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग में भी दोनों आते हैं, 95% वाले भी, 5% वाले भी। तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे आकर के बात रुकती है, जो है इमीडिएट एक्शन का, तुरंत एक्शन जो लेते हैं। आपने सुना होगा, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स, जो समझने के बाद, पूरी चीजें क्लियर होने के बाद अगर एक्शन नहीं लेते, जिससे वो 95% की कैटेगरी में रुके रहते हैं। और आपने भी इस चीज को कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब आप प्लान प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला क्या बोलता है? कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, सोचता हूँ, देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? तुरंत एक्शन ना लेने की खासियत, जिस वजह से वो सभी 95% वाले में रुके रह जाते हैं। और जो 5% वाले हैं, वो सारी चीजों को देख करके, परख करके तुरंत के तुरंत एक्शन लेते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक्शन जरूर लेते हैं। चौथा, इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना पड़ेगा सर, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा तो नहीं है। 95% लोग अधिकतर आपसे यही बोलेंगे, सर बजट नहीं है, पैसा नहीं है।
मतलब 95% वाले में भी कंडीशन है क्या? जब कोई बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में तो 40-50 हजार रुपए खर्चा होता है, और कोई व्यक्ति मरता है तो भी उसको 40-50 हजार रुपए कम से कम चाहिए। जब इंसान को पैदा होने और मरने पे भी खर्चा लग रहा है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि जिंदगी जीने में खर्चा नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी? तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते उनके सामने क्या क्या ऑप्शन होते हैं समझेंगे। जो 5% वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से घबराते नहीं हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जो क्वालिटी 95% और 5% वालों के बीच में होती है वो होती है ऑनेस्टी अपने ऊपर वालों के लिए। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये दोनों में मिलेगी। लेकिन सेल्फ ऑनेस्टी उन लोगों में मिलती है जो 5% वाले होते हैं। जो 95% वाले हैं वो कभी सेल्फ ऑनेस्ट नहीं होते। इसका रीजन क्या है? कल पर टालने की आदत। आज जो काम इम्पोर्टेंट है, जो करना है, उसे आज ना करके कल करेंगे, परसों करेंगे। जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता तब तक वो कल की रट लगाए रहते हैं। लेकिन जो 5% वाले होते हैं वो कभी भी ये काम नहीं करते। उनका अपने ऊपर ऑनेस्टी हमेशा रहती है, वो अपने प्रति वफादार रहते हैं। जो 95% और 5% वालों के बीच में डिफरेंस है वो एक और डिफरेंस है लॉन्ग टर्म विजन का। आपका अगले 6 महीने का टारगेट है, अगले 1 साल का गोल है, अगले 5 साल का गोल है, ये 5% वाले ही करते हैं और उसके ऊपर वो वर्किंग करते हैं। पहले गोल तैयार किया, विजन तैयार किया, उसके बाद वर्किंग शुरू हो गई। लेकिन जो 95% वाले हैं उनका नहीं होता। बात करते हैं सेविंग्स की। आप देखो, नौकरी पेशा इंसान, महीने की अगर 20 हजार की सैलरी है, सैलरी आई, 20 हजार रुपए इनकम हुई और पूरा पैसा गायब। एक दिन नहीं लगेगा खर्च होने में, पूरा पैसा उड़ जाएगा। लेकिन 5% वाले नहीं करते, वो अपनी इनकम से सेविंग्स बचाते हैं। इसके बाद पेशेंस। पेशेंस 95% वालों में है ही नहीं, बहुत ही कम मिलेगा, और वो तब तक मिलेगा जब तक सैलरी नहीं आ जाती। सैलरी आने पे पेशेंस दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। और बात करते हैं इसके अपोजिट में, जो 5% वाले हैं वो पेशेंस रखते हैं, बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो विदाउट पेशेंस कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स 95% और 5% वालों में, वो है नेटवर्क का। नेटवर्क बनाने से लोग डरते हैं। कौन लोग? जो 95% में आते हैं। आपने कई बार देखा होगा, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे अपनी दुकान का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो क्या बोलता है? सर, लोगों को जोड़ने का काम है, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन जो बिजनेस माइंडसेट के हैं वो टीम बनाने पे फोकस करते हैं, वो नेटवर्क बनाने पे फोकस करते हैं। एंड अगर आपके अंदर भी ये क्वालिटी है कि आपको नेटवर्क बनाने में डर नहीं लगता, घबराहट होती है, वो धीरे धीरे हट जाएगी। लेकिन आप नेटवर्क बिल्डिंग पे फोकस करते हो, विश्वास करते हो, तो आप 5% की कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं। और इसके बाद रिलेशन मैनेजमेंट का। कई बार आपने देखा होगा, आपने नेटवर्क तो बनाया, अच्छे खासे दोस्त बना लिए, जरूरत पड़ने पे अगर वो दोस्त काम नहीं आते तो आप क्या करते हैं? छोड़ दो। लेकिन जो 5% वाले हैं, जो बिजनेस माइंडसेट के पर्सन हैं, वो कभी भी रिलेशन को खराब नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसे भी जरूरत पड़ेगी, और जब उसे जरूरत पड़ेगी तब मैं अपनी तरफ से उसे सपोर्ट करूंगा। एंड अगर एक बार उसने मेरा सपोर्ट लिया तो हो सकता है अगली बार वो मुझे हमेशा सपोर्ट करे। बिकॉज आपने देखा होगा, जो आप देते हैं वही आपके पास लौट के आता है। आपने अधिकतर नोटिस किया होगा, जब आप किसी को डांटते हैं तो वो अगर आपसे छोटा है कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपके बराबर का तो वो ताकेगा कब मेरा मौका है, मैं भी इसके ऊपर क्लास लगा दूं। राइट? लेकिन बिजनेस माइंडसेट के लोग कभी इस चीज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, रिलेशन मेंटेन हमेशा करते हैं। और इसके बाद एक्सपेंसेस और अर्निंग मींस आपकी कमाई के अनुसार आपके खर्चे कितने हैं। 95% वालों के पास आप अधिकतर देखना, उसके ऊपर लोन, कर्जे, बहुत सारे खर्चे हैं, इतना सारा कि उनको
उस खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ जाता है। लेकिन जो पीपल 5% वाले हैं, उनकी अर्निंग से उनके खर्चे कम ही होते हैं। ठीक है, वो उतना खर्च करते हैं जितना वो कमाते हैं, उससे बल्कि कम ही। राइट। अब मैं एक बार आप सबसे जानना चाहूंगी, जितने इस मीटिंग में मेंबर्स अवेलेबल हैं, यहाँ तक सभी मेंबर्स एग्री करते हैं? जो भी मेंबर्स एग्री करते हैं फास्ट अपना हैंड रेस करके बताएंगे, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। साथियों, यहाँ तक का जो टॉपिक था वो ई और एफ कैटेगरी वाले और बी और आई कैटेगरी वाले, मतलब 95% और 5% के बीच में डिफरेंस था। अब जो आप डिफरेंस देखेंगे वो है बिजनेस में। आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। आप अगर इन्वेस्टमेंट मोड में जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बिजनेस रूप में आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना बिजनेस किए, बिना व्यापार किए पूंजी जमा नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस किस टाइप के होते हैं। मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होता है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, मतलब वो व्यापार जिसमें आप अपनी तरक्की करते हो, और दूसरा व्यापार जिसमें आप अपने और अपने साथ और भी लोगों की तरक्की करते हो, मींस नेटवर्क बिल्डिंग। इसमें क्या खासियत है आप देख पा रहे हैं। जो सेल्फ डेवलपिंग बिजनेस होते हैं उसमें आपको स्पेस फ्रीडम नहीं होती, मतलब आपको या तो कहीं पे बंद करके बैठना है, या तो आपको कहीं पे बार बार उसी जगह पे फील्डिंग करनी है। राइट। लेकिन जो नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस होते हैं उनके पास स्पेस फ्रीडम होती है। वो चाहे तो ऑफलाइन काम करें, चाहे तो ऑनलाइन काम करें, चाहे तो घर पे बैठ के करें, चाहे तो घूम करके करें, चाहे तो फील्ड करके करें। उनके ऊपर पूरी आजादी है स्पेस फ्रीडम की। बात करते हैं टाइम की। टाइम फ्रीडम सेल्फ डेवलपमेंट बिजनेस में नहीं होती। मतलब मान लीजिए अगर आपकी दुकान है, आपकी दुकान में ग्राहक कब आएंगे? सुबह से शाम। तो मीन्स आपको सुबह 8 बजे से लेके शाम को 10-11 बजे तक आप दुकान खोल के बैठो। रात को अगर 2 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकान खोलेंगे तो ग्राहक आएगा? नहीं। लेकिन हमारे जो नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस होते हैं इसमें 24 घंटे ग्राहक होते हैं। आप किसी भी समय काम करोगे आपको ग्राहक मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड, वो है मनी फ्रीडम की। मनी फ्रीडम में फ्रेंड्स यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, जब तक पूरा हिसाब ना हो जाए। राइट, पूरे दिन तक। लेकिन जो नेटवर्क बिल्डिंग ऑप्शन है इसमें आपको मनी फ्रीडम होती है। आप जब चाहें तब अपना पैसा निकाल के खर्च कर सकते हैं। और टेंशन की बात करें, मैंने जितना देखा है वो सेल्फ डेवलपिंग बिजनेस में ज्यादा होता है नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस की अपेक्षा। एग्जाम्पल क्या है आप नीचे देख पा रहे हैं। सेल्फ डेवलपिंग बिजनेस में कौन से हैं? किराना, कपड़ा, पंसारी और भी बहुत सारे शोरूम जिसमें एक दो नौकर रख लिए। राइट। इसमें सिर्फ एक दो लोगों का, खुद का, अपने परिवार का ही आप विकास कर सकते हो। लेकिन नेटवर्क बिल्डिंग ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आप अपना, समाज का, लोगों का, देश का, ऑल ओवर द वर्ल्ड का भी विकास कर सकते हैं। राइट। इसमें कौन कौन से आते हैं? MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड सिस्टम, मींस आभासी दुनिया। अब आगे बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड बिजनेस कौन कौन से हैं। इसमें दो तरीके के बिजनेस मैंने देखे हैं फ्रेंड्स। एक तो वो जिसमें आप किसी कंपनी के साथ मिलकर कंपनी के विकास हेतु श्रम करते हैं, और दूसरा किसी कंपनी के साथ मिलकर अपने विकास के लिए श्रम करते हैं, स्वयं के विकास के लिए। मींस आज आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मनी रोटेशन प्लान्स हैं, ROI प्लान्स हैं। इन सब में आप देख पा रहे होते हैं कि आप काम करते हो कंपनी के लिए, लेकिन जो सिस्टम अभी आप लोग कर रहे हैं मेटाफोर्स, इसमें आप काम तो कंपनी के साथ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट किसका हो रहा है? आपका खुद का, आपकी टीम का। आगे बात करते हैं मेटाफोर्स में खासियत क्या है। मेटाफोर्स जैसा कि आपको पता है कोई कंपनी नहीं है। सेकंड, MD CMD का यहाँ पे रोल नहीं होता जिसमें आपको बार बार मैनेजमेंट,
और चीफ मैनेजमेंट का सिस्टम देखने को मिले। ऑफिस बैक ऑफिस नहीं है, जिसकी वजह से आपको बार बार ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, आप घर बैठे काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट कोई ऑफलाइन नहीं है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, जिस वजह से आपको कहीं भी बाहर डेमो के लिए नहीं जाना पड़ता। और रिपर्चेजमेंट सिस्टम भी आपको यहाँ नहीं मिलता, बार बार आपको रिपर्चेज नहीं करना होता। नो सेलिंग, मतलब आपको कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने का यहाँ पे प्रेशर नहीं है। बात करते हैं क्लोजिंग की। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें, इन दोनों बिजनेस में, इन दोनों ऑप्शंस में, जिसमें आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे में जिसमें आप अपने लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई क्लोजिंग नहीं होती। क्लोजिंग का मतलब मेहनत की आपने, वीकली क्लोजिंग होगी तब आपको पेमेंट आएगी। मेंटेन करने का सिस्टम, लेग है बाइनरी जनरेशन बहुत सारे, एक लेग हैवी है दूसरा हैवी नहीं है तो इनकम नहीं बन पा रही। कैपिंग का सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने जितना समय दिया है, मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है उसमें एक चीज नोटिस की है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई जाती है, आपके सपने हैं सर, आपके ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, उसे पूरा कहाँ से किया जाएगा। नौकरी तो नहीं कर पाएगी आपकी दुकान, तो इतने सपने को पूरा नहीं कर पाएगी। नेटवर्किंग कीजिए। हम लोग चलो नेटवर्किंग में आते हैं, नेटवर्किंग में टीम बनाते हैं, घर घर जाकर के प्लान दिखाते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, धूप में तपते हैं, लेकिन टीम बनने के बाद सबसे बड़ी कंडीशन, इनकम लेने के समय एक बड़ा सा ऑप्शन आता है कैपिंग का, इससे ज्यादा इनकम नहीं ले सकते। ये सिस्टम जो मेटाफोर्स के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कैपिंग नाम का शब्द ही नहीं है। आप यहाँ पे चाहो तो एक दिन का 1,000 कमाओ, 1,00,000 कमाओ, चाहो तो 1 करोड़ कमाओ, डिपेंड आपकी मेहनत पे करता है, आपकी टीम पे करता है, आपकी क्षमता पे करता है। कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। सुबह 8 बजे, 5 बजे, शाम को, दोपहर में, रात में, जिस समय आपको पैसा निकालना है निकालिए। कोई संडे मंडे ट्यूसडे का सिस्टम नहीं, कोई विड्रॉवल सिस्टम नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई बाउंडेशंस नहीं। अब बात करते हैं इसमें खासियत क्या। खासियत है 100% रिस्क फ्री सिस्टम। जो मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं वो सब इस चीज को फील करते हैं, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी। आपने कभी देखा है कि आप किसी दुकान पे जाओ, उस दुकानदार को बोलो कि सर आज आपने कितना कमाया पैसा, वो बता दे आपको, कभी नहीं बताएगा। लेकिन मेटाफोर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है। आप पूरी अमाउंट चेक कर सकते हैं, उस व्यक्ति ने कितना कमाया, कितनी की टीम है, कितनी मेहनत वो कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, हर एक चीज आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ देखने को मिलती है। किसमें, मेटाफोर्स में। और थर्ड जो ऑप्शन है वो है 100% ट्रस्टवर्दी, आप विश्वास कर सकते हो। मैं इतना कह सकती हूँ, आप अपने ऊपर जितना विश्वास करते हो उससे 200% गुना भी आप मेटाफोर्स के ऊपर विश्वास कर सकते हो, आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। लाइबिलिटी फ्री मींस आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान देखे होंगे, कंपनी बोलती है सर आप 10,000 डालो, 1,00,000 डालो, आपको इतने समय में इतना डाला दे दिया जाएगा, इतना इनकम दे दिया जाएगा। और लोग क्या करते हैं, गारंटी अपने नाम की देते हैं, अरे तू पैसा तो डाल, मैं हूं ना, वो मैं हूं ना, जिस दिन बोल दिया उन्होंने उस दिन उनके ऊपर लाइबिलिटी आ गई। खुदा ना खास्ता अगर वो कंपनी भाग जाए तो वो जो मैं हूं ना बहुत बड़ा लेवल पे आपको नुकसान देता है। और कई सारे लोगों से आप टकराए भी होंगे जिनको ऊपर कर्ज है, लाइबिलिटी है, कंपनी भाग गई सर, 8 लाख के कर्जे में है, 20 लाख के कर्जे में है। मेटाफोर्स में लाइबिलिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम सीखने सिखाने का है। आप यहाँ पे सीखिए, सिखाइए, ग्रो कीजिए और ग्रो करवाइए। विदाउट लाइबिलिटी 100% पे आउट, अनलिमिटेड पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन 100%। आपने अगर 1,00,000 का टर्नओवर दिया, 1,00,000 रुपए की भी आप इनकम उठाने की हिम्मत रखते हैं, ये बिजनेस इतना पैसा देता है। और इंस्टेंट पेमेंट की बात करें, जो कि मैंने आपको बताया, आपने अगर एक आईडी भी लगाई, एक ग्राहक भी आया, जो भी आपकी कमाई है वो आपको इंस्टेंट निकालने की पावर है। ये पावर है आपकी मेटाफोर्स की। एंड इस तरीके से जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ कि मेटाफोर्स जैसा बिजनेस प्लान, मेटाफोर्स जैसा सिस्टम किस टर्म्स में, जेन्यून होने पे, ट्रस्ट करने पे, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंस सेक्टर में, फ्रीडम के सेक्टर में, मींस आपको पूरी पूरी
स्वतंत्रता है, आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। नॉलेज बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, हर एक तरीके से मेटाफोर्स आपके लिए बेस्ट है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं एक बार आप सभी मेंबर से जानना चाहूंगी, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी तक का सेशन समझे हैं और अब एक्टिवली काम करने के लिए तैयार हैं। फास्ट हैंड रेस करेंगे, बिकॉज अब जो आपके पास स्लाइड आने वाली है वो बहुत बड़े लेवल की आपको इनकम देगी और बहुत बड़ा डिफरेंस भी बताएगी। बहुत अच्छा, जो मेंबर्स को समझ में आ गया है, मैं रियलिटी में आपसे बोलूंगी, आप सभी का हैंड रेस हमेशा सपोर्ट करता है, तो अपना हैंड रेस जरूर करके सामने वाले को बताएं कि आपको ये चीज क्लियर हो रही है। ये चीज मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ये चीज इस टीम 24 के हर एक मेंबर के लिए है, बिकॉज जो सेशंस हम लोग आप लोगों के लिए लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ग्रोथ के लिए लेते हैं। तो जब आप लोग एक्टिवली इसमें रिस्पॉन्स करते हैं तो सामने वाला, हमारे को होस्ट, हमारे होस्ट सब इस चीज को देख पाते हैं कि हाँ, हमारी मेहनत रंग ला रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले मेटाफोर्स के मार्केटिंग क्लासिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, चूंकि सबसे पहला प्रोजेक्ट है। और एक बात आपको मैं बताऊं, मेटाफोर्स 4 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है। सबसे पहला मार्केटिंग क्लासिक, जिसे हम टेक्टाइल भी कहते हैं। दूसरा एनएफटी का, जिसमें आपने बहुत सारे बीच में नॉलेज भी लिया होगा, ओपन सी से भी आपने खरीदारी की होगी। एक्टिवेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर्स, ये एनएफटी है। और इसके बाद यूनाइटवर्स, चौथा फोर्स कॉइन। अब इसमें हम आपको पहले बता दें, जो 2 प्रोजेक्ट हैं, कौन से, क्लासिक और यूनाइटवर्स, ये दोनों आपके नेटवर्क बिल्डिंग प्लान है। ठीक है, मींस वर्किंग प्लान है, टीम बिल्डिंग वाले प्लान है। और बाकी 2 एनएफटी और फोर्स कॉइन, ये एसेट बिल्डिंग प्लान है। ठीक है, तो अभी जो हम आपको बताएंगे वो है टीम बिल्डिंग, नेटवर्क बिल्डिंग वाले प्लान के ऊपर फोकस करेंगे। क्यों? आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया है, बिजनेस करने के बाद आपकी पूंजी बनती है। आप बिजनेसमैन हैं तो आप इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे पहले हम लोग बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं और उसके बाद एसेट के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, आज हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ अमेजिंग फीचर्स मेटाफोर्स के मार्केटिंग क्लासिक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, मार्केटिंग क्लासिक में 2 तरीके के मैट्रिक्स काम करते हैं। कौन कौन से? एक कहलाता है S6 मैट्रिक्स और दूसरा कहलाता है S3 मैट्रिक्स। इसे सिंपल सा मैं जिस तरीके से समझती हूँ, याद करती हूँ, S6 का मतलब 6 सीट और S3 का मतलब 3 सीट। नाम क्लियर हो गया? अब बात करते हैं मैट्रिक्स कैसे काम करता है। S6 जो है वो 2 लाइन स्ट्रक्चर है और S3 सिंगल लाइन स्ट्रक्चर है। इसे आप लोग चाहें तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 2 लाइन स्ट्रक्चर मतलब एक लाइन आपकी है और दूसरी लाइन आपके अप लाइन की है, क्रॉस लाइन की है। ठीक है, इसमें क्या होता है, S6 में पहली लाइन का जो पैसा है वो आपके अप लाइन या क्रॉस लाइन में चला जाता है, कितना, 100%। और दूसरी लाइन से आपको आता है कितना, 100%। अब बात करते हैं S3 की। ये सिंगल लाइन मैट्रिक्स है, मींस आपका सिस्टम है, आपकी वर्किंग से ही आपको पैसा देगा, कितना, 100%। अब एक बात आपसे पूछती हूँ, जैसा कि आपने अधिकतर देखा होगा, किराए की दुकानें होती हैं, राइट, हर महीने हमें किराया देना होता है। उसी तरीके से जो हमारा मैट्रिक्स है, इसमें जो छठी पोजीशन होती है, इसमें मंथली मंथली नहीं होता, ये जो छठी पोजीशन है S6 की, 6 मतलब जो आपके छठवीं पोजीशन होगी, इस छठवीं पोजीशन का पैसा हमेशा आपके अपलाइन को जाएगा और ये मैट्रिक्स खाली हो जाएगा। आप फिर से इनकम ले सकते हैं। फिर से क्या होगा, आपका मैट्रिक्स में पहली और दूसरी का पैसा आपके अपलाइन को जाएगा, थर्ड, फोर्थ, 5 का आपको आएगा और 6 वाले का आपके अपलाइन को जाएगा। एक और चीज ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कई मेंबर्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये बीच में हिस्सा कर दीजिए लेफ्ट एंड राइट।
पहली पोजीशन लेफ्ट, दूसरी पोजीशन राइट, तीसरा नंबर लेफ्ट, चौथा नंबर राइट। कई लोग क्या करते हैं, 5 को 4 बना देते हैं और 4 को 5 कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जो स्ट्रक्चर काम करता है वो लेफ्ट में 3, राइट में 4, लेफ्ट में 5, राइट में 6, मतलब दोनों तरफ बराबर। और अब बात करते हैं S3 की। S3 की जो थर्ड पोजीशन है, इसका पैसा आपके अपलाइन को जाता है और आपकी आईडी रिसाइकल हो जाती है। ठीक है। कई लोग रीटॉप अप, रिसाइकल, ठीक है, री इन्वेस्ट इसे कहते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, इस सिस्टम में आपकी जेब से पैसा बार बार नहीं लगता, बिकॉज आपने पहले देखा रिपर्चेजिंग का सिस्टम नहीं है। तो आपने जो भी मैट्रिक्स एक बार खरीदा है वो आपको बार बार पैसा देगा। आपकी आईडी एक बार वहां पे स्लॉट में ओपन होती है और उस स्लॉट की आप बार बार इनकम ले सकते हैं। अब चलिए इसे आप सिंपल सी भाषा में और क्लियरली याद रखिएगा। S6 में एक साइकिल 6 लोगों से भरती है, S3 की एक साइकिल 3 लोगों से भरती है। S6 में एक साइकिल से 3 गुना पैसा आता है, S3 में एक साइकिल से 2 गुना पैसा आता है। और आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग क्लासिक जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 12 लेवल्स हैं। ये 8 लेवल S6 के हैं, ये 4 लेवल S3 के हैं। S6 में आपको वर्किंग, टीम वर्किंग, अपलाइन क्रॉस लाइन से इनकम आती है। कितनी? 100%। अगर लेवल नंबर 2 $10 का है तो आपको अपलाइन क्रॉस लाइन से भी $10 की इनकम आएगी, आपकी वर्किंग से भी $10 की इनकम आएगी। अगर फोर्थ लेवल $40 का है तो आपको $40 की इनकम आएगी और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से $40 ऊपर भी जाएंगे। इसी तरीके से जितने बड़े लेवल उतनी बड़ी इनकम। एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता रही हूँ। मान लीजिए 100 रुपए के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, इजिली याद होगा, इजिली क्लियर आप कर पाएंगे। अगर 100 रुपए का हम लेते हैं एक टोकन, तो $10 वाला जो स्लॉट है वो 1000 रुपए का हुआ। आपने 1000 रुपए की इनकम की एक व्यक्ति से। अगर वही स्लॉट अगर आपका $40 का है, मतलब 4000 का है, तो आप सिंगल व्यक्ति से कितनी इनकम करेंगे? 4000 की। अगर वही स्लॉट छठा वाला है $160 का, मतलब 16000, 16000 की आप एक व्यक्ति से इनकम उठाते हैं। और सिमिलरली अगर $640 का है तो $640 की इनकम। जितने बड़े स्लॉट उतनी बड़ी इनकम। डिपेंड आप पे करता है आपका बिजनेस माइंडसेट क्या है। और अगर आप 5% वालों में आना चाहते हैं तो क्लियरली आपको बोलेंगे हम वर्किंग करनी होगी, नेटवर्क बिल्डिंग करनी होगी, रिलेशंस मेंटेन करने होंगे, इन्वेस्टमेंट करनी होगी। क्यों? जो इंसान पैसा लगाने से डरता है, पैसा उसके पास आने से डरता है। तो बेझिझक खुल करके जिस हिसाब से प्लानिंग बताई जा रही है उस प्लानिंग पे अमल कीजिए और फोकस कीजिए। इनकम आप बहुत बड़ी ले सकते हैं। आपके जो ड्रीम्स थे नेटवर्क मार्केटिंग में आने के, वो सभी इस मेटाफोर से फुलफिल होने वाले हैं। चलिए अब एक सवाल और आपका लेते हैं जो कई सारे मेंबर्स की माइंड में होता है। क्या सर हमारे पास 6 स्लॉट का तो पैसा नहीं है, सर हमारे पास 8 स्लॉट का तो बजट नहीं है, 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, 30,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, आप मत लाइए, 30,000 आपका बजट नहीं है, कोई बात नहीं। आपने 2 स्लॉट से स्टार्टअप कर लिया, 3 स्लॉट से कर लिया, 3500 से शुरुआत कर ली, 3 स्लॉट आपको मिल गए। लेकिन आप कई बार नोटिस करते हैं कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने 3 स्लॉट से आईडी लगाई है अपनी, तो वो सभी मेंबर्स को 3 स्लॉट का प्लान देते हैं, 2 स्लॉट का देते हैं, 1 स्लॉट का देते हैं। अगर बाई डिफॉल्ट अगर कोई व्यक्ति 6 स्लॉट का आ जाए तो उसे क्रॉस करते हैं, सर 3 स्लॉट पे आओ, 6 स्लॉट मत करो। ऐसा मत करिए, बिकॉज जो बिजनेस आपका है, अगर व्यक्ति खुद आपके पास चल करके बड़े लेवल खोलने की इच्छा रखता है तो आप अपनी तरफ से क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? आप उसे आने दीजिए। उसका रीजन क्या है? इस थिंकिंग से मत रहिए कि जो पैसा अपलाइन को चला जाएगा। आपने लेवल खोल लिया तो पैसा आपको आ जाएगा, नहीं खोला तो अपलाइन को चला जाएगा। मैटर ये होगा कि अगर वो व्यक्ति आपका आपके साथ आ जाता है, फ्यूचर में जब भी आपका लेवल ओपन हो जाएगा, वो व्यक्ति का जैसे ही स्लॉट रिसाइकल होगा वो ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रक्चर में आ जाएगा। लेकिन कई मेंबर्स क्या करते हैं, अगर मेरा लेवल 5 है तो छठे वाले को खोलने नहीं देते, और उसकी वजह से क्या होता है, जो 6 लेवल वाला व्यक्ति है वो छोड़ के किसी और के साथ ज्वाइन कर जाता है। ये गलती मत करिए, ठीक है? सामने वाला अगर आ रहा है तो उसे आने दीजिए।
अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। समझिएगा, जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट जिस पे भी हैं, अगर आप 6 स्लॉट से नीचे हैं तो आपसे मैं सिर्फ इतना कहूंगी, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा ट्रेन आती जाती हैं, उसमें एक जनरल बोगी होती है और उसमें एक महिला का ऑप्शन होता है, एक विकलांग वाला होता है, राइट। और कुछ होते हैं स्लीपर, कुछ होते हैं एसी वाले। यहाँ पे जो अगर आप 6 स्लॉट को क्रॉस करते हो तो आप जनरल बोगी के अंतर्गत आते हैं। उससे नीचे आप अपने आप को कंडीशन समझ सकते हैं। मैटर ये है आपको अपनी लाइफ को कैसे जीना है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है 95% और 5% वालों में। मालूम है क्यों? 95% वाला भी मेहनत करता है, 5% वाला भी मेहनत करता है, और जो 95% वाले हैं उनके पास एक ही अंतर होता है कि वो पैसा लगाने से डरते हैं। सर पैसा नहीं लगेगा तो, अगर लगा दिया और रिजल्ट नहीं आया तो, उनका आंसर हमेशा अटकता है कहाँ पे? तो अगर मगर, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस माइंडसेट के हैं, वो अगर सिस्टम समझ गए, प्लान समझ गए, रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अगर मगर ये सब साइड। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस चीज को सोचा है, आपने अगर उस चीज पे दिमाग लगाया है, तो 100% आप काम भी कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी मेंबर्स हैं जिनके माइंडसेट ये हैं कि अगर मैं पैसा लगा देता हूँ, 1 लाख रुपए लगा देता हूँ, 50,000 का स्लॉट खोल देता हूँ, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, लोग अपने आप आएंगे, आप काम करोगे, रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, अब हम सिंपल सी कैलकुलेशन दे रहे हैं 6 स्लॉट की। समझिएगा, सबसे पहली चीज, इसमें जो आप देख पा रहे हैं, S6 में क्या है? 6 पोजीशन है। S3 में क्या है? 3 पोजीशन है। चूंकि 6 लोगों का कैलकुलेशन बता रहे हैं, तो नंबर 1, नंबर 2 S6 S3 दोनों में होगा, तीसरा नंबर भी S6 S3 दोनों में होगा। जो चौथा व्यक्ति है वो कहाँ होगा? S3 में 4th, S3 में 5 और S3 में 6। बाकी S6 तो आपको क्लियर है, 4 5 6, इसे आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है फ्रेंड्स, $315 प्लस $2 आप मैटिक रख ले, क्योंकि जब आप किसी जगह पे जा रहे हो तो किराया आपको देना होगा, राइट। तो ये जो मैटिक है ये गैस फीस किराया कहलाती है। इसमें क्या होगा? 6 स्लॉट से आप स्टार्टअप करते हैं। 6 स्लॉट का स्ट्रक्चर है, 6 लोगों का, 5 लोगों का कैलकुलेशन है, छठा वाला तो रिसाइकल कर जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यदि आप किसी पहले पर्सन को रेफर करते हैं, ठीक है, तो पहला पर्सन S6 में कहाँ जाएगा? यहाँ पर। लेवल नंबर 2 पे भी यहाँ पे, लेवल नंबर 3 पे फर्स्ट, लेवल नंबर 4 पे फर्स्ट, 5 और 6। चूंकि आप देख पा रहे हैं S6 का पैसा ऊपर जाता है, कितना? 135। हिसाब कर लीजिएगा, मैं अभी आपको इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ। दो तरीके के मैट्रिक्स काम कर रहे हैं, S6 और S3। अब मान लीजिए $315 से हमने स्टार्टअप किया, इन $315 का बंटवारा होगा कितना? S6 में और S3 में। तो S6 में 5, 10, 40 और 80 जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा $135, और S3 का 20 और 160 $180। तो हम क्लियर कट आपको बता रहे हैं, जो हमारा पहला व्यक्ति है वो S6 में पहली पोजीशन पे बैठता है और S3 में पहली पोजीशन। चूंकि S6 का पैसा ऊपर जाएगा, S3 का हमें आएगा, तो कितना आया? $180। दूसरा व्यक्ति जब आएगा, दूसरा आपका कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा, तो क्या होगा? सिमिलरली S6 में वो दूसरी पोजीशन पे बैठेगा, S3 की दूसरी पोजीशन। चूंकि S3 से पैसा आपको आता है, तो आपको फिर से इनकम आएगी $180। अब बात करते हैं थर्ड व्यक्ति की। तो जो थर्ड व्यक्ति है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले से 180 आया, दूसरे से 180 आया, कितना हुआ? 360। आपने लगाया कितना था? 315। अब बात करते हैं, आपने 3 स्लॉट से स्टार्टअप करवाया, 4 स्लॉट से करवाया, 2 स्लॉट से करवाया, डजेंट मैटर, छठे लेवल पे वो व्यक्ति कभी ना कभी तो आएगा, राइट। तो 6 लेवल का कैलकुलेशन आपको मैंने बताया। अब कोई तीसरा व्यक्ति है जो 6 लेवल पे आता है सेम पैकेट से, तो क्या होगा? S3 में थर्ड पोजीशन, S6 में थर्ड पोजीशन। चूंकि S6 से थर्ड पोजीशन का पैसा हमें आता है और S3 का पैसा ऊपर जाता है, तो $180 ऊपर जाएंगे और $135 हमें आएंगे।
तो आपको कौन सी इनकम आएगी? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ स्लॉट की, जो कि S6 के हैं। कितना? $135 की इनकम। चौथे पर्सन से अगर हम बात करें तो कितनी आती है? आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। चौथा व्यक्ति जो है वो S6 में चौथी पोजीशन, S6 के सेकंड स्लॉट में चौथी पोजीशन, S3 में आपकी पहली पोजीशन, क्योंकि रिसाइकल होकर के फिर 1 2 3 का कैलकुलेशन चलेगा। इस हिसाब से आपको जो इनकम आएगी, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे हर एक स्लॉट से इनकम आएगी, जो कि पूरी पूरी $315 की होती है। मींस आपने लगवाया $315, उसने स्टार्टअप किया बिजनेस का $315 से, पूरे $315 की इनकम आपके पास। पांचवें नंबर की बात करें, जो पांचवा व्यक्ति होगा, सिमिलरली वो भी आपको 100% इनकम देगा। क्यों? S6 में फिफ्थ पर्सन आपको इनकम देता है और S3 में सेकंड पोजीशन से भी आपको इनकम आती है। तो आपका जो फिफ्थ पर्सन होगा वो सेकंड पोजीशन ग्रैब करेगा S3 में, जिस वजह से 5, 10, 20, 40, 80, 160 पूरी इनकम आपको आती है, मतलब $315। अब बात करते हैं जो छठा पर्सन है वो क्या होगा। छठे पर्सन का पैसा आपका अपलाइन को जाएगा। क्यों? आपको मैंने बताया ये पोजीशन रिसाइकल होती है। टोटल 6 लोगों की कैलकुलेशन मैंने आपको 5 लोगों की कैलकुलेशन आपने देखी, $1125 की इनकम। अब हम एक चीज आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, टर्नओवर। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो इस चीज में मार खा जाते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते। आपसे एक सिंपल सी बात कर रही हूँ, आपने ग्राहक से 100 रुपए लिए, उसको बदले में 100 रुपए का माल दे दिया, कोई और प्रोडक्ट दे दिया, फिजिकल प्रोडक्ट दे दिया, राइट। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 50 रुपए है तो आपको 50 का मुनाफा हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट 50 रुपए की थी। 100 रुपए लेकर के आपको 50 रुपए का मुनाफा हुआ, ठीक है ना। तो आपने 50 रुपए कमाने के लिए 100 का टर्नओवर दिया। इसी तरीके से जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है डिजिटल, मींस सर्विस। आपको बार बार पैसा नहीं लगाना होता, ना ही आपका ये स्लॉट कभी टूटेगा, ना खत्म होगा, ना आपको इसे एक तरीके से रिपर्चेस करना है। एक बार आपने खरीद लिया, आपका हमेशा के लिए आपका ये एक्टिव रहेगा, वैलिड रहेगा। तो आपका अगर $80 का स्लॉट है तो आपको $80 की इनकम आ रही है, ठीक है ना। आपका यहाँ पे 100% की इनकम है, मतलब अगर 8,000 का लेवल है तो वो 8,000 आपको देता है। अगर $160 का लेवल है तो पूरे $160, मतलब टर्नओवर आपने अगर 16,000 का दिया तो 16,000 की इनकम भी आप यहाँ पे लेते हो। तो यहाँ पे आप देखें, जिस स्ट्रक्चर के साथ आपको मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, 5 लोगों से आप $1125 की इनकम लेते हैं। अगर सेम पैकेज से वो लोग हैं तो $315 5 लोगों ने लगाया। क्लियर? आप समझिएगा, सिंपल सी चीज है, बहुत हार्ड नहीं है। $315 मोटा हिसाब 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 31,500, ठीक है। 31,500 6 लोगों ने लगाया, कितना हुआ? लगभग 1,89 का बिजनेस गया। और अगर बात करें आपको इनकम कितनी है, 1125 की, अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, 1,12,500। इसको आप देखें कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 76,000 रुपए ही आपके ऊपर गए हैं, ठीक है ना, आपके अपलाइन क्रॉस लाइन टीम में। बाकी तो पूरा पैसा आप ही के पास है। अमाउंट लगभग 60 से 70% होता है। आप कैलकुलेशन एक बार खुद कीजिएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट है वो आपके सामने होगा। 60% का ही रेशियो आपके पास आता है। आप अगर 5 लोगों को रेफर कर लेते हैं तो आप $1125 की इनकम लेते हैं। अब इसके बाद सिर्फ आपसे इतना कहेंगे कि मेटाफोर्स में 13 लाख लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है। हर एक व्यक्ति स्पीड से काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति अपने तरीके से काम कर रहा है, जेन्युइन तरीके से। आप जानते हैं क्या, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। कई ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें बाइनेंस चलाना नहीं आता, बहुत सारी ऐसी टीम है जिन्हें अभी तक प्लान क्लियर नहीं है, लेकिन 8-8, 9-9, 10-10 स्लॉट खोल के बैठे हैं। मैटर क्या है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है, प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, तो साथियों सिर्फ एक बात बोलूंगी, मार्केट में फैल जाइए, दौड़ जाइए, स्पीड से काम कर लीजिए, टीम बनेगी। जेन्युइन तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल
लोग आपके पास अपने आप आएंगे। आपका काम है कीप रनिंग, ओनली आपको काम करना है, दौड़ना है, कर्म करते जाओ, रिजल्ट अपने आप आएगा। सिर्फ एक सिंपल सी बात समझिएगा, जो यूनाइट वर्ड्स का प्रोजेक्ट है वो भी नेटवर्किंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है। उसमें आपको हर एक व्यक्ति से 15% की इनकम आती है और 10% अगर आपने डायरेक्ट रेफर किया है तो टोटल 25%। ठीक है। और आप यहाँ पे देखो, सिंगल एक व्यक्ति भी आपको 60% की इनकम दे रहा है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किसमें फास्ट इनकम है। एंड इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आप सभी का कि आप सभी इस सेशन में बने थे। और मैं सिमरन वासवानी आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।